इकोसिस्टम को जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी अपने को पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं कैसे पढ़ सकते हैं, इसका फिलअप बाद में बनाएंगे, अभी तो पढ़ ले रहे हैं इसको, ठीक। चलो ये जल्दी देखते हैं। Ecosystem is the functional unit of nature, okay, where the living organism interact with each other and type, okay, with the physical environment से interact करते हैं। Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a structure, देखो ecosystem में क्या होता है, structure and function हो सकते हैं। देखो types of ecosystem, terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, man-made ecosystem। man-made में सबको पता है, pond, lake, ये सब चीज़ें aquatic होती हैं, और फिर ये सब पता है, ठीक। Entire biosphere and regarded as a global ecosystem, an ecosystem, biotic and abiotic component interact and function as a unit। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उनको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कॉल्ड occupy different levels called stratification। In a forest, trees occupy top strata, shrubs the second halves, and the grass the bottom layer। grass bottom layer रहती है, shrubs जो होते हैं second and halves, सब सेकंड एंड हर्ष, और ग्रासेस को कहाँ मिलती है, सबसे नीचे लेयर मिलती है, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है वो शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी होती है, दैट एग्जिबिट ऑल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट होती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, सोलर इनपुट साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। कंज्यूमर्स की बात करें तो जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। डिकम्पोजर्स की बात करें तो फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फ्लैजेलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जूप्लैंक्टन कंज्यूमर्स में जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्वेलिंग फॉरेस्ट हो सकते हैं, बॉटम ड्वेलिंग बॉटम ड्वेलिंग। तो ये सारा का सारा अपन देख लिया। क्या ये 4 कंपोनेंट कौन कौन सी इकोसिस्टम के हैं, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रिएंट, एनर्जी साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। चारों के चारों में जो भी ऑब्जेक्टिव बने बना डाल लीजिए, खत्म करते हैं। चलो भैया ओया चलो प्रोडक्टिविटी देख, सबसे सिंपल से आप देख प्रोडक्टिविटी, फिर करेंगे डिकम्पोजिशन, फिर करेंगे एनर्जी फ्लो, फिर करेंगे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फिर करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बाद एनर्जी सक्सेशन तो अब हट गया, फिर करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, खत्म, और इकोलॉजिकल सर्विसेज हो गया एंड। सबसे पहले क्या करा जाए भैया, सबसे पहले करा जाए प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी इज बेसिक requirement for the ecosystem to be function as sustain। Solar energy is the basic requirement of the ecosystem to function as sustain, ठीक है। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी, ध्यान रखेंगे अपन, है ना, याद ही है वैसे तो, है ना, सोलर एनर्जी, ठीक, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डैश प्रोडक्शन। लाइक जो भी पहली बार प्लांट बनाता है उसे प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। जो काय में एक्सप्रेस किया जाता है डैश वेट और एनर्जी। वेट के हिसाब से देखें तो पर ग्राम स्क्वायर, है ना, पर वेट स्क्वायर, या फिर एनर्जी के हिसाब से देखें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ भी ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ये मुझे लगता है गड़बड़ है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा इसमें ऐसा होना चाहिए था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट टाइप का है, ऐसा नहीं हो सकता था सिंगल, ठीक। चलो अब चलते हैं। रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये क्या था, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। रेट ऑफ बायोमास को प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। हाँ तो भैया रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द एक्सप्रेस्ड एज ग्राम। इसमें भी देख, ये भी गलत बात होती है यार, देख कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है, पर एयर है, तो ऐसे यहाँ पर भी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एयर होना चाहिए था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एयर बाई मुझे पता है बाई EAR होता है, फालतू बात नहीं चाहिए, है ना। ये हो गया। इसके बाद आ जाओ कहाँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, तो यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा, ये मैं सही कर दे रहा, ठीक, ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा और एयर होगा, ठीक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट
और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब राइस में देख, एक तो होती है प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ना, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, और एक होता है अपने प्राइमरी प्रोडक्शन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, और जिसमें से यूज़ कर लेता है प्लांट। नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जो बचती है यूज़ करने के बाद वो होती है ना। अब देखिए सिंपल सा दिख रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो जीपी माइनस समथिंग रेस्पिरेटरी लॉस है। ठीक, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जो बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफर इन इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, काय पर डिपेंड करती है, प्लांट स्पीसीज इन्वेटिंग इन एन एरिया, एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है, एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करती है, और फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट पर। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है होल बायोस्फीयर की अबाउट 170 बिलियन टन्स होती है, 170 बिलियन टन भाई साहब, 170 टन, 170 टन ड्राई वेट इतना ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली अबाउट 55 बिलियन। एक बात बता मुझे, 170 बिलियन प्रोडक्शन में से 70% एरिया घेरने वाले ओशियन का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन ही है, यानी कि अभी भी 100, यानी ओशन से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लगभग 115 बिलियन प्रोडक्शन अभी भी कहाँ से हो रहा है, आउट ऑफ द ओशियन हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, इट इज़ गुड। डैश वाली डैश, डैश वाली डैश, डैश वाली डैश, आई एम वेरी सॉरी, आगे बढ़े, चलो ठीक, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। इट इज़ द ब्रेकडाउन it is the breakdown of complex organic matter, it is the breakdown of complex organic matter by decomposition into the dash substances like CO2 and water and nutrient, largely oxygen requiring process होती है। रॉ मटेरियल क्या होता है, डिकम्पोजिशन का डेड गैस होता है, डेड गैस क्या करता है, डेड प्लांट जो होते हैं उससे निकलता है डेड गैस। ठीक है, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। पहले फ्रेगमेंट तोड़ेंगे अपन, फ्रेगमेंट, फिर अपन उसको नीचे बैठा लेगा पानी उसको, फिर वो उसका कैटाबोलिज्म होगा, मतलब बैक्टीरिया तोड़ेंगे। पहले तो सिंपल टूटेगा, फिजिकल प्रोसेस, फिर लीचिंग, पानी लेके जाएगा नीचे, एंड देन उसको बैक्टीरिया तोड़ेंगे, फंजाई तोड़ेंगे। ठीक है, एक ही साथ ये सब प्रोसेस होती हैं। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस इकट्ठा होना। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का इकट्ठा होना, है ना, एंड ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस रेजिस्टेंस तो होता ही है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। सो डिकम्पोज वेरी स्लोली, कैसे होता है डिकम्पोज वेरी रैपिडली नहीं स्लोली, बिकॉज कॉलोइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। कॉलोइडल होने की वजह से इट सर्व एज अ डैश, यहाँ क्वेश्चन आएंगे तो देख, बीइंग कॉलोइडल इन नेचर, ये एसेशन रीजन आ सकता है यहाँ से कि ये जो है ह्यूमस वो बहुत सारी न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर, क्यों, क्योंकि वो कॉलोइडल है। दूसरा, ये माइक्रोबियल एक्शन से इसका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्लोली होता है क्योंकि रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब मिनरलाइजेशन, इट इज़ द रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सॉइल माइक्रोब। अब सॉइल माइक्रोब क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं ह्यूमस को, तो इससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलते हैं, उसी को मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चारों 5 कैरेक्टर हो गए। अब फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द डिकम्पोजिशन, एक पेज खत्म, 2 पेज और बचे, जल्दी हो जाएगा, छोटे चैप्टर है यार ये तो। सक्सेशन तो वैसे ही नहीं पढ़ना अपन को, इसमें सक्सेशन हट गया। ठीक, अब देखते हैं आएगा, टेस्ट पे नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हट गया वो। ठीक, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेटिडस बात करके, डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो एंड डेटिडस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। सिंपल सी बात है, लिग्निन और काइटिन अगर होंगे तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। ठीक है, इट इज़ क्विकर एंड डेटिडस रिच इन द नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सुगर्स, नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सुगर्स। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, गर्म होना चाहिए, मॉइस्ट। लो टेम्परेचर एनाएरोबिक इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बिल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और अच्छा वार्म और ह्यूमिड होना चाहिए, सिंपल सिस्टम।
एनर्जी फ्लो बात करते हैं। देख, सन इज द ओनली द एनर्जी सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड एनर्जी एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन -% ऑफ इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो PAR, व्हाट इज PAR? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो भी कितने परसेंट है? 50%। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सोलर रेडिएशन टू मेक फूड। प्लांट्स कैप्चर ओनली 10% ऑफ द PR, मतलब PR वैसे ही 50% है, उसमें से प्लांट 10% लेते हैं और जो पूरे लिविंग सिस्टम को चला रही है। एनर्जी ऑब्वियट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, इट हेल्प द कॉन्ट्रैक्ट द एंट्रोपी। इकोसिस्टम क्या करता है? वो भी करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है ना। तो दे नीड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, इट हेल्प विद द कॉन्ट्रैक्ट द एंट्रोपी। अब प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर दीज आर द organism that synthesize food. It is an interstitial ecosystem. Major producers are herbaceous और फिर क्या कहते हैं body plants. Primary producers in the ecosystem are phytoplankton. कौन होने चाहिए? Phytoplankton होने चाहिए, algae होनी चाहिए, higher plants होने चाहिए, ठीक है। Phytoplankton, algae and higher plants, ठीक। इसका एनर्जी ट्रैप्ड इन द प्रोड्यूसर्स पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को चली जाती है। कंज्यूमर में क्या होगा? कंज्यूमर जो होते हैं वो खाते हैं प्लांट्स फूड को वगैरह को। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं। उनकी चेन को अपन फूड चेन बोल देते हैं। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन है, द प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन द लिविंग प्लांट। यहाँ पर लिविंग प्लांट का रोल होता है, फीड्स ऑन डैश प्लांट। ग्रेजिंग फूड में लिविंग प्लांट को खाते हैं, ठीक। डेट इज फूड चेन क्या होता है? हेयर प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक। ये काय पे बैठ करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ DFC, और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ही जो है किसी ऑर्गेनिज्म के मरने से ही शुरू होती है, ठीक है। ओके, डेट्रिटस इज अ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स बनते हैं सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। डेट्रिटस जो है फंजाई से बनता है ना, फंजाई और बैक्टीरिया से बनता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। डेट्रिटस को तोड़कर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, जो कि ऑब्जर्व कर लेता है। एंड दस दे आर दैट इज मेड अप ऑफ द डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सेप्रोफाइट से बनते हैं। ये क्या डाइजेस्टिव एंजाइम में होते हैं और उसको खाकर पीकर उसको पचा डालते हैं, ठीक है। GFC इज अ मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एन सिस्टम GFC से एनर्जी फ्लो होती है। GFC इज अ मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ए मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ए मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द DFC। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी DFC मतलब डेट्रिटस फूड चेन से जाती है, देन थ्रू द DFC। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बड़ा अच्छे, इन पर कोई ध्यान नहीं देता ना, कभी इन पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कोई ध्यान नहीं दे तो ध्यान देगा तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कभी आ जाएगा तो चक्कर खा जाएंगे सब चक्कर खा जाएंगे भैया, यहाँ सब चक्कर खा जाएंगे। क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारी एनर्जी जो है वो DFC से जाती है और GFC से कम जाती है। पर एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है? स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ से। एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी है वो मेनली कहाँ से आती है? GFC से जाती है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। DFC may be connected with GFC at some level. Some organism DFC are prey to the GFC animals. Some animals are omnivores such as interconnected the food chain are called food web, है ना। A specific place of the organism in bed food chain is known as their trophic level. हाँ, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पोजीशन को बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर की। प्राइमरी कंज्यूमर, देख प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर आएगा। इसको करेक्ट करना है, कैसे करेंगे? ब्लैक से करेक्ट करेंगे। अब फालतू बात छोड़ो, स्टार्ट करें कहानी। हाँ ठीक। तो प्राइमरी प्रोडक्शन और इसका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा? टर्शियरी कंज्यूमर। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल में कौन आया था? ग्रास आई थी, ट्रीज आएगा, फाइटोप्लैंक्टन आएगा। सेकंड टॉपिक लेवल में जूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर, काऊ वगैरह। थर्ड टॉपिक लेवल में बर्ड्स, फिशेस, पॉल वगैरह। फोर्थ टॉपिक लेवल में मैन और लॉयन आ जाएंगे। तो ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पता है सबको। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। व्हेन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम्स डेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी
डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, हाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज भी हो जाती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई इट बिकम डेड बायोमास, ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये कैसे हो जाता है, डेड बायोमास हो जाता है। एनर्जी ऑफ द सोर्स फॉर इट इज़ एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर के लिए बन जाती थी। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन द ट्रॉफिक लेवल एट द गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, कि अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल देख, बट वो क्या था, स्ट्रेटिफिकेशन, वो क्या था, ये तो अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल है, स्टैंडिंग क्रॉप बोल रहे हैं इसको, और वो स्ट्रेटिफिकेशन था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई करने वाले, लेवल को ऑक्यूपाई करने वाले ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, आप चलते हैं बेचारी। अब आते हैं बायोमास ऑफ द स्पीसीज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, हाँ ये आते हैं, फ्रेश या ड्राई वेट से नापेंगे। ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, क्यों, बिकॉज इट इज द exact mass of the body which remain constant। जो एग्जैक्ट मास होता है बॉडी का, जो कि कैसा होता है, कांस्टेंट। तो ये एसोसिएशन रीजन आएगा कि वाई ड्राई वेट इज, बोलेंगे वाई ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, तो बोलेंगे इट इज़ एग्जैक्ट मास, है। ये क्या होता है, एग्जैक्ट मास होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक, इसका नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल में जीएफसी इज रेस्ट्रिक्टेड एज फॉलोज। 10% लॉ, और 10% लॉ को फॉलो करती है ना, 10% लॉ को फॉलो करती है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे उसमें। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर। इकोलॉजी जल्दी निकल लिया, ख़त्म कर, है ना, बहुत सारा टाइम हो गया वैसे भी, देखना 17 मिनट हो गए, आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, आधे घंटे मतलब आधे घंटे, टोटल आधे घंटे में 17 मतलब 20 मिनट में अंदर। हाँ, ये पूरा पेज है बस। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के फॉर्म में करेंगे तो द बेस ऑफ द पिरामिड क्या करता है, प्रोड्यूसर को बताता है ना। द लेवल अपेक्स किसको बताता है, टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर को बताता है। ठीक, इकोसिस्टम और 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड का नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। नंबर का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, या एनर्जी का। नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में नंबर, जैसे कि हाँ ग्रास लैंड इकोसिस्टम एग्जाम्पल है। ठीक, इसका पिरामिड बायोमास, शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो बायोमास का कौन सा है एग्जाम्पल, बायोमास का कौन सा एग्जाम्पल होता है भैया, नहीं ये देख ग्रास लैंड का इकोसिस्टम का खड़ा है, मतलब है नंबर जो है ना सीधा है। बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, सीधा ही होता है, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास भी हो सकता है। कहाँ, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो थी वो सपोर्ट कर रही है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन को। तो नीचे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर कम नंबर में है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप कम है, वो नंबर में ज़्यादा है, सॉरी वो मास में कम है और ये मास में ज़्यादा है। कौन, जू प्लैंक्टन। तो इनका कम बायोमास, इनके ज़्यादा बायोमास को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू द एनपीपी। ठीक है, तो ये तो हमेशा स्टेट ही रहेगा, कभी उल्टा हो नहीं सकता। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल। ठीक, एनी कैलकुलेशन of energy contain biomass and numbers has to include all the organism at the trophic level. Trophic level represent a functioning level, not a species such as. Trophic level क्या करती है, इंक्लूड फंक्शनल लेवल इंक्लूड करती है, नॉट अ स्पीसीज। स्पीसीज को नहीं लेती है, फंक्शनल लेवल लेती है। ए स्पीसीज में भी ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल, एक स्पीसीज मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल को अचीव कर सकती है इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। स्पैरो इज द प्राइमरी कंज्यूमर व्हिच ईट्स सीड, फ्रूट एंड पीस। इट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट, यानी कि कोई फिक्स नहीं है,
स्टेटमेंट आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी जो स्पीसीज है वो अपना रूल चेंज कर सकती है। क्या कर सकती है? रूल को चेंज कर सकते हैं। जो स्पीसीज है ना वो अपने रूल को चेंज कर सकती है, ध्यान रखना बस इतना सा अगर याद रख लें तो पूरी लाइन खत्म। उसने बोला था एक स्पीसीज जो है एक टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को अचीव कर सकती है, तो अपने रूल को चेंज कर सकती है। सही बात एकदम। चलो, अरे यार ये बाल वाले और herbivores and herbivores are more in number। ये क्या लिखा है इसमें? herbivores biomass than the herbivores and herbivores are more in number and the biomass than the carnivore। अच्छा बताया है बायो इन मोस्ट इकोसिस्टम, तो इसको पढ़ते हैं। इन मोस्ट इकोसिस्टम पिरामिड्स तो द बायोमास जो होता है वो कैसा होता है? हमेशा pyramids of the upright, pyramids of the and all the pyramids are upright, that is Medusa's are more in number and biomass। सही बात है, नंबर और बायोमास में एनर्जी तो हमेशा स्थिर रहेगा, नंबर और बायोमास में भी प्रोड्यूसर ज़्यादा ही होते हैं देन herbivores are more in number than in the carnivores। also the energy lower trophic level is always more than the higher level। एनर्जी भी हमेशा क्या होती है? हायर ट्रॉपिक लेवल लोअर ही होती है। एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड, अब इन्वर्टेड पिरामिड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन द बिग ट्री, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और जो बिग ट्री पर फीड कर रहे हैं, तो बायोमास नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा। सही बात है, लेकिन नंबर में नीचे कम ऊपर नंबर ज़्यादा है, ठीक। तो पिरामिड ऑफ नंबर का उल्टा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, ये बायोमास का नहीं नंबर का है, ठीक। उल्टा पिरामिड है, नंबर का है। लेकिन दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज इन्वर्टेड बिकॉज सी में भी बायोमास का जो पिरामिड है समुद्र में वो भी इन्वर्टेड है। अब ऐसा ऐसे रीजन आ सकता है यहाँ से, क्या आएगा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड। क्यों है? क्योंकि जो बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीज दैन फाइटोप्लैंक्टन, फिश का जो बायोमास है वो बहुत ज़्यादा है, खाने वालों का बायोमास ज़्यादा और खिलाने वालों का बायोमास कम है। तो बायोमास का समुद्र में पिरामिड उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। क्यों है ऐसा? क्योंकि एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। कुछ एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, ठीक। इसलिए एनर्जी का तो सिंपल सी बात मोटा मोटी बताएं तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, नंबर का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। ट्री वाला एग्जांपल देखें तो नंबर का पिरामिड उल्टा, और सी वाला देखें सी वाला तो बायोमास का पिरामिड उल्टा। ट्री में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। वाह, ट्री में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ट्री में नंबर का, सी में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ट्री में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। उल्टा होता है, ठीक। ट्री में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ट्री में नंबर का, सी में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। इतनी कहानी पर को पता पड़ेगी, ठीक। लिमिटेशन क्या है इसकी? चल देखिए जल्दी लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन, इट डज नॉट कंसीडर सेम स्पीसीज बिलोंग टू द 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। सेम स्पीसीज कंसीडर नहीं करता। सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट। इट डज नॉट एकोमोडेट फूडवे को नहीं लेता है ना, फूडवे को कभी भी कंसीडर नहीं करते भाई साहब ये। इसके बाद सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सेप्रोफाइट भी इंक्लूड नहीं किए इसने, ठीक है। फूडवे को इंक्लूड नहीं किया, एक स्पीस को एक से ज़्यादा बार इंक्लूड नहीं किया। ओके, तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। सेम स्पीसीज नहीं कंसीडर करनी, ठीक है। ओके,
अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो हट चुका है टॉपिक सक्सेशन का, तो कोई बात ही नहीं है। न्यूटन साइकिल अपन को पता है जितनी कहानी इसकी है, ठीक है। क्या है कहानी, मतलब गैसीय स्टेट होती है नाइट्रोजन कार्बन साइकिल की सेडिमेंटेशन सल्फर और फास्फोरस की होती है। बेजिंग ऑफ रॉक से जो बढ़ जाता है ना फास्फोरस, ये सब है ना। फास्फोरस की कैसे बढ़ती है, रिजर्वायर में कैसे बढ़ता है फास्फोरस, बेजिंग ऑफ रॉक से फास्फोरस बढ़ जाता है ना। और अपन कार्बन साइकिल फास्फोरस साइकिल, कार्बन के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि याद नहीं करने अपन को। एटमोसफियर इनपुट इज़ हाई, फॉस्फोरस का लो होता है एटमोसफियर में, इसका ज़्यादा होता है। सर्विसेज के बारे में पता ही है अपन को, तो बस ये काफ़ी क्लोज कर रहे हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बताया था, प्राइस टैग रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने, ठीक है। अपन इसको क्लोज कर रहे हैं। सक्सेशन हट चुका है, न्यूटन साइकिल अपन देख ही नहीं रहे अभी, ठीक ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट है इसके बाद 3 बजे डरती कहानी। चलो काफ़ी पेज अपन ने पढ़ ली जो अपन ने पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक। ये सारे पेज पढ़े। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन भी आ रहा है, ये पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है, इसको भी मैंने पढ़ा था। डीएनए आरएनए के बारे में हर एक बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी चीज़। चलो भैया।